हे राधे, आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव और गौ माता का संवाद। मित्रों, जब भी हमारे जीवन में दुखों का अंधेरा छा जाता है, जब चारों ओर निराशा ही निराशा दिखाई देती है, तब मनुष्य के हृदय से केवल एक ही प्रश्न निकलता है, मेरे दुखों का अंत कब होगा? क्या मेरे जीवन में भी कभी सुख आएगा? हर मनुष्य सुख चाहता है, शांति चाहता है, सम्मान चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि दुखों का अंत बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ जो सदैव भगवान शिव और गौ माता के संवाद से जुड़ी है। यह कथा केवल कहानी नहीं, यह जीवन बदल देने वाला सत्य है। इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुने। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती गंगा मैया के तट पर एक विशाल बट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। ठंडी मंद हवा चल रही थी, चारों ओर शांति थी। तभी वहां गौ माता आई। उनकी आंखों में करुणा थी और हृदय में प्रश्न। गौ माता बोली, हे प्रभु, मनुष्य अपने दुखों का अंत कैसे कर सकता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गौ माता, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसमें मनुष्य के सारे दुखों का उत्तर छिपा होता है। बहुत समय पहले चंदनपुर नामक नगर था। वहाँ राजा विक्रम सिंह राज्य करते थे। एक दिन राजा जंगल से लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक बालक अपनी माँ की चिता के पास खड़ा है। बालक बोला, माँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा। राजा ने पूछा, तू कौन है बेटा? बालक बोला, मेरा नाम भीमसेन है। मेरे दादा ने मेरी माँ को घर से निकाल दिया था। राजा का हृदय द्रवित हो गया। राजा बोले, तू मेरे साथ चलेगा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। महल में रानी ने भीमसेन को पत्तल में भोजन दिया और अपने बच्चों को सोने की थाली में। भीमसेन बोला, महारानी, यह अपमान है। रानी बोली, अगर राजकुमार बनना है तो योग्य बनो। भीमसेन महल छोड़कर जंगल चला गया। जंगल में भीमसेन डाकू बन गया। लूट मार भय, पर भीतर शांति नहीं थी। हर रात डर में जीता था। जब गांव वाले उसे मारने आए तो वह साधु की कुटिया में छिप गया। साधु बोले, डाकू मर चुका है। भीमसेन बोला, मैं तो जीवित हूँ। साधु बोले, डाकू मरा है, मनुष्य जन्मा है। साधु ने 2 पत्थर सिर पर रखवाए, फिर कहा, एक फेंक दो और दूसरा। साधु बोले, ये पत्थर तेरे पाप का है। भीमसेन ने सारा लूटा हुआ धन गरीबों में बांट दिया। मन हल्का हो गया। 5 साल तपस्या, सेवा, ज्ञान, डाकू से साधु का शिष्य बन गया। मंत्री का पद खाली था। परंपरा से मंत्री का बेटा बना। भीमसेन बोला, योग्यता जरूरी है। राजा चौंक गए। राजा ने 3 प्रश्न पूछे। राजा किसका है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? और सबसे बड़ा धन क्या है? भीमसेन के उत्तर थे, प्रजा, अहंकार, चरित्र। राजा रो पड़ा। भगवान शिव बोले, हे गौ माता, दुख का अंत तब होता है जब मनुष्य अपने पाप छोड़ता है और सेवा करता है। पाप बोझ है, सेवा मोक्ष है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। पश्चाताप ही मुक्ति है और कर्म ही भाग्य है। मित्रों, अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो इसे अधूरा मत छोड़िएगा। डाकू मरता है, तभी इंसान जन्म लेता है। जब राजा विक्रम सिंह ने भीमसेन के उत्तर सुने तो पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्री का पुत्र सारंग क्रोध से लाल हो गया और बोला, महाराज, यह युवक कौन होता है? परंपरा तोड़ने वाला। यह तो वही है जिसे बचपन में महल से निकाल दिया गया था। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह वही बालक है? भीमसेन ने सिर झुकाकर कहा,
हाँ महाराज, मैं वही हूँ जिसे आपने जंगल से उठाकर जीवन दिया था। राजा भावुक हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि अपमान मनुष्य को तोड़ता नहीं बल्कि महान बनाता है। तभी राजा ने सभा में घोषणा की, आज से भीमसेन हमारे राज्य का मंत्री होगा। मित्रों, भीमसेन को मंत्री बने अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राज्य में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। राज्य के पास के गांव में एक अमीर साहूकार गरीबों से जबरदस्ती कर वसूली करता था। गरीब किसान रोते हुए दरबार आए। एक बूढ़ा किसान बोला, महाराज, साहूकार हमारी जमीन छीन रहा है। राजा ने भीमसेन से कहा, मंत्री जी, इस मामले का निर्णय आप करें। भीमसेन ने साहूकार को बुलाया। साहूकार बोला, महाराज, मैंने इन्हें कर्ज दिया था, ये चुका नहीं पाए। भीमसेन ने पूछा, कर्ज कितना था? साहूकार बोला, सिर्फ 100 रुपये स्वर्ण मुद्राएं। भीमसेन ने पूछा, और तुम उनसे क्या ले रहे हो? साहूकार बोला, उनकी पूरी जमीन। भीमसेन क्रोधित हो गया। उसने कहा, कर्ज चुकाने का अधिकार है पर जीवन छीनने का नहीं। फैसला हुआ, कर्ज माफ, जमीन किसान को वापस, साहूकार को दंड। प्रजा में खुशी फैल गई। मित्रों, भीमसेन अब वही डाकू नहीं था। वह रोज दरबार से निकलकर गरीबों की बस्तियों में जाता, भूखों को भोजन, नंगों को वस्त्र, बीमारों को दवा देता। वह कहता, मैंने जो छीना था अब लौटाता हूँ। लोग कहते हैं, यह मंत्री नहीं देवदूत है। लेकिन मित्रों, पाप कभी तुरंत पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन राज्य में एक स्त्री रोती हुई आई। वह बोली, महाराज, मेरे पति को वर्षों पहले एक डाकू ने मार डाला था। राजा ने पूछा, क्या तुम उस डाकू को पहचान सकती हो? स्त्री ने भीमसेन की ओर देखा। वह चीख पड़ी, यही है वह डाकू। दरबार सन्न रह गया। भीमसेन का सिर झुक गया। उसने कहा, हाँ महाराज, वही डाकू मैं था। राजा स्तब्ध रह गया। प्रजा में शोर मच गया। हत्यारा मंत्री कैसे? भीमसेन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने अपराध किया है। मैं मंत्री नहीं, अपराधी हूँ। मुझे दंड दीजिए। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र, क्या पश्चाताप भी अपराध नहीं धो देता? भीमसेन बोला, प्रायश्चित के बिना मुक्ति नहीं है। राजा ने निर्णय दिया, भीमसेन को कारावास, संपत्ति गरीबों को, स्त्री को आजीवन भरण पोषण। भीमसेन ने सर झुकाकर स्वीकार किया। जेल जाते समय बोला, आज पहली बार मेरा हृदय हल्का हुआ है। कारागार में भीमसेन ने उपवास किया, शिव नाम जपा, सेवा की, कैदियों को सुधारा, उन्हें काम सिखाया। जेल आश्रम बन गई। अब भगवान शिव बोले, हे गौ माता, देखा तुमने, दुख का अंत राज्य से नहीं मन से होता है। जो अपने पाप स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। जिस स्त्री के पति को भीमसेन ने मारा था वह जेल आई। उसने कहा, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। भीमसेन रो पड़ा। कुछ वर्षों बाद राजा ने उसे मुक्त किया। भीमसेन बोला, अब मैं सत्ता नहीं, सेवा करूंगा। वह जंगल में आश्रम बनाकर गरीबों की सेवा करने लगा। भगवान शिव बोले, हे गौ माता, मनुष्य का दुख 3 कारणों से होता है, पाप, अहंकार, भय। इन तीनों को त्याग दो तो दुख मर जाएगा। मित्रों, भीमसेन डाकू था, साधु का शिष्य बना, मंत्री बना, अपराधी बना, संत बन गया। यही जीवन है। पाप छोड़ो, शांति मिलेगी। सेवा करो, सुख मिलेगा। ईश्वर को याद करो, मोक्ष मिलेगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो, हर हर महादेव।